हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल श्रीवास्तव आपका इस इकोनॉमिक की सीरीज़ में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हम लोग जीडीपी, जीएनपी, इन सभी जो मनी एग्रीगेट्स हैं इन सभी के बारे में देख चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो आपके पीएससी सिलेबस का एक मुख्य पार्ट कवर करता है और वो है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हम ये समझेंगे कि जो मुद्रा है वो बाज़ार में किस तरीके से प्रभाव होती है, उसको कैसे प्रभाव होने से रोका जा सकता है। आरबीआई इसमें क्या मुख्य भूमिका निभाती है, बैंक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय या जो राष्ट्रीय नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी के बारे में हम इस पूरे मॉड्यूल में देखेंगे, जिसमें मैं एक एक लेक्चर करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस मॉड्यूल की। मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले आप समझिए कि बैंक होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा बैंक में ये करना है, बैंक में वो करना है। बैंक एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो वो समझिए। ठीक है, जब बैंक की शुरुआत हुई थी तो बैंक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता था और उसी से दो काम करता था और सिर्फ उसी से हम बैंक को डिफाइन करते हैं। आज की डेट में भले ही बैंक कितने भी काम करने लगा हो, लेकिन जो उसके मुख्य कार्य हैं वो है जमाकर्ता से जमा लेना, यानी आप हैं जमाकर्ता, आप बैंक के पास जाएंगे और उसको पैसे देंगे तो वो जमा कर लेगा, जमा लेना, और जो जमा उसके पास है, डिपॉजिट्स उसके पास हैं, उनको ऋण के रूप में बाजार में उपलब्ध कराना। ऋण के रूप में बाजार में उपलब्ध कराने से मतलब क्या है, जब आप अपना पैसा बैंक के पास जमा करके आए, ठीक, अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस पैसे की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है आपका ही पैसा अकेला हो बैंक में बहुत सारे अलग अलग लोग जाकर जमा करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा करे, किसी और ने 100 रुपये जमा करे, ऐसे करते करते 100 लोगों ने 100 रुपये जमा किए। अब बैंक के पास कुल कितने पैसे, 10,000। कोई आदमी ऐसा, या फिर आप ही मान लीजिए आप ही उस बैंक के पास गए और 5,000 रुपये आपको चाहिए, तो आप किसी और से मांगेंगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये उधार दे सकता है। ठीक है, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि दे दे। लेकिन आप जैसे ही बैंक के पास जाएंगे, आपने 100 रुपये जमा किए हैं, मैक्सिमम जितने लोग थे उनके पास 100 रुपये थे, तो बैंक के पास 10,000 रुपये हो गए। एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया है उसके पास जिससे वो पैसे कलेक्ट कर सकता है और किसी एक पर्टिकुलर आदमी को ज़रूरत पड़ने पर वो ऋण उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, सेम यही केस आजकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें भी चल रहा है गांव में, जहां पर महिलाएं जो होती हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं और उसमें काम कर कर कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हैं, और कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा एक साथ किसी को उधार दिया जा सकता है एक मामूली से ब्याज के रूप में। वही काम बैंक का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए बैंक क्या है। बैंक वो है जो जमाकर्ता से जमा लेती है और बाजार में ऋण उपलब्ध कराती है। ये मुख्य कार्य है किसके, बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या है। डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट, मैं कलर चेंज कर लूं इसका, हाँ ठीक, जमाकर्ता से डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड कराना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट काम हैं किसके, बैंक के। ठीक है, अब देखिए बैंक के जो दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। जो मेन काम है उसको एक अलग भाग में बांट दिया है, और आजकल जो बैंक अलग अलग तरीके के काम करने लगी उनको अलग बांट दिया है। ठीक है, जैसे प्राथमिक कार्य जो मैं आपको बता चुका हूं, जमा लेना और ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, निक्षेप स्वीकार करना और अग्रिम देना। अब आप बैंक में जब जाएंगे, बैंक में आपको अलग अलग तरीके के खाते खोलने के लिए कह सकता है सामने वाला, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, बहुत सारे खाते हैं, लेकिन इन सब का एक जो मेन कार्य है वो क्या है, जमाकर्ता से जमा लेना, डिपॉजिट करवाना, बैंक के पास पैसा आने दो। ठीक है, तो ये उसका मेन क्यों है ये कार्य, ये इसलिए उसका मेन कार्य है क्योंकि जब तक उसके पास पैसा आएगा नहीं तब तक वो किसी को ऋण उपलब्ध कराएगी कैसे, कहीं और से तो वो पैसा ला नहीं सकती। इसलिए उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो है जमा लेना। उसके बाद उसी जमा को वो क्या करेगी, बाजार में उपलब्ध करा देगी। बाजार में उपलब्ध कराना मतलब ऋण देना। ये ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कई बार, जैसे उनका
उनके अकाउंट में कहीं से पैसा नहीं आ पाया और 1-2 दिन के अंदर आने वाला है, तो बैंक उनको 1-2 दिन के लिए उधार पैसा दे देती है। इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट में इतना पैसा मेंटेन करते हैं तो आपको इतने दिन के लिए बैंक आपको कुछ पैसा उपलब्ध करा सकती है, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली बड़े व्यापारियों के साथ देखने में आता है। ठीक, नेक्स्ट द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य मतलब जो प्राइमरी कार्य हैं, यानी जो जमा लेना और ऋण देना है, इसके अलावा जितने भी कार्य हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्यों के अंतर्गत। अब ये द्वितीयक कार्य हैं क्या क्या? जब आप बैंक गए होंगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। क्या? आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, चेक जमा करना है, खाता खोलना है, ठीक है, बैलेंस चेक करना है, ये सब चीजें क्या है? ये द्वितीयक कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्य जरूरी नहीं है कि बैंक करे, वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को हायर कर ले और उससे ये काम करवाए। जैसे एटीएम का संचालन। एटीएम के संचालन, हम जब एटीएम के टाइप पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें, कि एटीएम का जो संचालन है वो आजकल एक थर्ड पार्टी भी कर सकती है, ऐसे भी एटीएम बनने लगे हैं। ठीक है, तो ये किस कार्य में आ गया? द्वितीयक फंक्शन में। क्यों? ना इसमें जमा है ना इसमें ऋण है। क्लियर? जैसे एजेंसी के कार्य, धन अंतरण, फंड ट्रांसफर, अब ये काम बैंक का है क्या? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना, अगर ये काम करे बैंक, उसको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो उसने एक थर्ड पार्टी एजेंसी बना ली और उसको बता दिया कि भाई देखो, अगर कोई आए और बोले कि मुझको इस पैसे से, इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो कर दे। ठीक है, जैसे फोन पे हुआ आपका, पेटीएम आप यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? आपके अकाउंट से लेके पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? तो वो एक एजेंसी है जिसको बैंक ने हायर किया हुआ है, और या फिर उसको वो ठेका दिया हुआ है कि भाई हमारे यहां से अगर कोई भी स्थानांतरण हो रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक, तो वो एजेंसी कार्य में आ गया। लेकिन सारे बैंक ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता कार्य। उपयोगिता कार्य मतलब जैसे लोकल ड्राफ्ट बनवाना। आपने कभी कॉलेज में उस टाइम पे कभी फीस भरी हो, स्कूल में फीस भरी हो, तो वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। ठीक है, क्यों डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया? ताकि है ये भी वही स्थानांतरण ही है, किसका? पैसे का स्थानांतरण ही है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लेकिन ये कैसा अकाउंट है? जैसे आपने फोन पे से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, कभी कभी वो अटक जाता है, 7 दिन बाद आएगा। ठीक है, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या है? आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। यहाँ आपके साथ थर्ड एजेंसी है तो फ्रॉड होने के चांस हो सकता है हो जाए, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में क्या होगा कि हाँ भाई बैंक का डिमांड ड्राफ्ट है तो यहाँ धोखाधड़ी होने के चांस बिल्कुल नहीं है। ये उपयोगिता कार्य है। ठीक है, जो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फंक्शन है बैंक के, क्या? डिपॉजिट लेना, लोन देना, एजेंसी के कार्य करना और उपयोगिता कार्य करना। अब ये सारे कार्यों को ऐसे अलग अलग क्यों बांटा गया है? सीधे ये बोल देता ना कि ये बैंक के कार्य हैं और ये हैं, इनको अलग अलग बांटने की जरूरत क्यों है? ठीक है, इनको अलग अलग बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बैंक होते हैं 2 तरीके के। एक है आपका यूनिवर्सल बैंक और एक है आपका डिफरेंशिएटेड बैंक, सार्वभौमिक बैंक और विभेदित बैंक। ध्यान से समझिए दोनों बैंक क्या होते हैं। यूनिवर्सल बैंक वो है जो ये सारे के सारे कार्य करेगा, A to Z। जितने भी ये कार्य दिख रहे हैं, ये सारे कार्य अगर कोई बैंक कर रहा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, ये सारे ये काम कर रहा है। क्योंकि देखो वो डिपॉजिट भी लेता है आपसे, आपको वो ऋण उपलब्ध भी करा सकता है, फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी भी वो आपको प्रोवाइड करा रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो वो भी आपको वो बना कर दे रहा है। तो ये सारे के सारे काम जो भी बैंक कर रहा है उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बैंक या सार्वभौमिक बैंक। क्लियर? लेकिन इनमें से अगर कोई एक काम या मान लो कोई 2 काम वो कर रहा है, सारे काम नहीं कर रहा, ठीक है, प्राइमरी काम कर रहा है, ऐसे बैंकों को मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदित बैंक। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक है। वो क्या करता है? वो आपसे पेमेंट तो ले सकता है लेकिन वो बाजार में ऋण उपलब्ध नहीं करा सकता। ठीक है, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक चलते हैं, जैसे AU का नाम सुना होगा आपने, AU फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सॉरी। ठीक है, वो क्या करता है? वो बाजार में ऋण उपलब्ध करा सकता है लेकिन वो किसी से पैसे ले नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक काम करा रहे हैं बाकी के काम नहीं करा रहे, या 2 काम करा रहे हैं बाकी के काम नहीं करा रहे हैं,
ऐसे बैंकों को क्या बोलूंगा मैं? विभेदित बैंक। क्लियर? क्लियर है? ये हुआ आपका एक बैंक का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आखिरकार एक बैंक होता क्या है और क्या क्या काम करता है।